सभी को नमस्कार। मेरा नाम अविनाश है और आज दिन बसंत पंचमी का है और मन कर रहा है कि गुरुजी के साथ बैठा जाए, उनसे थोड़ी वार्ता की जाए ज्योतिष के बारे में। तो मेरे साथ दीपक जी हैं, मैं इन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लान बनाते हैं और चलते हैं गुरुजी से मिलने। जी अविनाश, गुरुजी मतलब पंडित संजय रथ, जो कि विश्वविख्यात ज्योतिष गुरु हैं। बहुत से छात्रों ने ज्योतिष विद्या गुरुजी से ग्रहण की है और हम भी छात्र ही हैं गुरुजी जी। के। तो आज इस पावन दिवस के उपलक्ष्य पे, जो कि बसंत पंचमी है, हम गुरुजी के पास चलते हैं और अपने जी। ज्योतिष के प्रश्न उनके सामने रखते हैं। जी, मज़ा आएगा। मज़ा आएगा। चलिए। ओम गुरवे नमः। आज हम गुरुजी के यहाँ पे आए हैं और आज हम बात करेंगे कुछ ज्योतिष के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। गुरुजी, थैंक यू फॉर द टाइम। आज बसंत पंचमी का शुभ दिन है और हम चाहेंगे कि शुरुआत हम धर्म की जड़ से करें, और बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, आम आदमी के समझ में नहीं आते हैं। तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं ये समझने में कि इनकी जड़ कहाँ है, कहाँ से सारी चीज़ शुरू हो रही है? प्रश्न आपका बहुत ही शुभ है और शुभ दिन भी है ना। सबसे पहले तो बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा, ये पूजा क्यों इतना महान है, क्यों ये महत्वपूर्ण है? सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र में ये पूजा तब होता है मकर संक्रांति के बाद। मकर संक्रांति में बोलते हैं कि नारायण जागते हैं, हाँ। और नारायण का जागना इसलिए होता है कि जैसे आप देखोगे सूरज मकर में है तो लोगों का आदत है बोलना कि क्योंकि सूरज मकर में है नारायण मकर में है। नारायण मकर में नहीं है। मकर राशि में जब सूरज होता है वो रोशनी का, आप देखोगे जहाँ बल्ब होता है ना, वो आप एक बल्ब को ले लो, एक दिया को ले लो, हाँ, जहाँ दिया होता है वहाँ से रोशनी आ रही है, मगर देवता दिया में नहीं होते हैं। देवता, वो रोशनी देवता के चेहरे पे गिरते हैं, तो उसको अभिमुख राशि बोलते हैं। अभिमुख राशि होता है सिंह राशि। मकर के लिए अभिमुख राशि है सिंह राशि। सिंह मतलब राजा, हरि। सिंह का संस्कृत में नाम है हरि, है ना। इसीलिए रोशनी हरिमुख में गिर रहा है। अभिमुख राशि है हरिमुख राशि। हरि के मुख पे रोशनी गिरे और हरि जागे। इसी कारण मकर संक्रांति में हरि जागते हैं। ये जागने के बाद ये सूरज जो है वो एक नक्षत्र के अंदर घुसते हैं, जो नक्षत्र भूलोक के जो नक्षत्र में है उनमें गिनती नहीं होती है, वो है अभिजीत नक्षत्र। वो नक्षत्र में जब गिरेंगे तो इसका मतलब हरि पूरी तरीके से जाग गए हैं। अच्छा, जब सूरज वहां मकर पे होते हैं तो पंचमी जब होता है, चांद मीन राशि को जाता है। समंदर है जैसे नदी का, जीवन एक नदी की तरह होता है। पहाड़ से शुरू होता है, बहुत जान होता है नदी में, बड़ी जोर से भागता है, बच्चे कितने जोर से भागते हैं, फिर धीरे 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 धीमी 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 बुढ़ापा आता है, आस्ते आस्ते चलता है। और उसका मकसद है समंदर में जाके मिल जाना। जब समंदर में मिल जाता है उसका नाम, निशान, पहचान सब खत्म हो जाता है। ये नहीं पता चलता कि ये पानी गंगा से आया है या पानी जमुना जी से आया है या पानी नर्मदा से आया है। समंदर पे एक बार मिल गए, घुल गए। यह मकसद, इसीलिए समंदर को मकसद बोलते हैं, वहां पहुंचना। और वो मकसद को सदैव याद रखने के लिए हम बसंत पंचमी मनाते हैं। जितना ज्ञान लेते हैं, हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार का विद्या, उसका एक मकसद है कि उस समंदर में जाके मिल जाना है। उस जैसे आत्मा परमात्मा में जाकर के घुल जाए, मिल जाए, ये है वो मकसद। इसी कारण यह है महत्व। तो इसके लिए ऋग्वेद में एक बहुत बड़ा सुंदर ऋख है ना। जैसे पावकान सरस्वती,
वाजेर्भि वाजिनी वती यज्ञम वस्तु धिया वसु। आप वसु दीजिए, ये प्रार्थना है कि वो रोशनी दीजिए हमें, वो ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान का अधिकारी बनाइए हमें। इसी कारण ये दिन का महत्व है। लोग अलग अलग मंत्र से करते हैं, बच्चे लोग या कुंदेंदु तुषार हाथ धबड़ा करते हैं, वो अलग अलग प्रार्थना करते हैं, कई मंत्र करते हैं। जैसे शंकराचार्य का मंत्र था वद वद वाग वादिनी स्वाहा, है ना, दशाक्षरी मंत्र, बड़ी उत्तम मंत्र है। इस मंत्र से कर्म का ज्ञान आता है, क्या कर्म करें, क्या करें, ऐसे क्या करने से बढ़िया काम होगा, इस मंत्र से आता है। ये स्वयं शंकराचार्य का था। तो इसी से बसंत पंचमी से हम शुरू करते हैं। सृष्टि, कहते हैं कि सृष्टि के समय पहले उस मोड़ पे चले चलते हैं जहां महादेव हैं, और वो महादेव मतलब ओंकार है, और वो ओंकार से माता भी हैं, और नारायण गहरी नींद में है, क्योंकि नारायण इस गहरी नींद से सारा सृष्टि करने वाले हैं। उनके नाभि से एक कमल निकलता है, उनके नाभि से एक कमल निकलता है, और उस कमल से ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है। क्योंकि नारायण जी के नाभि से एक कमल निकला, और वो कमल का एक नाड़ा है ना। इसी कारण आपका और हमारा सृष्टि जो होता है नाभि के कमल से होता है। हमारे में भी जब माता का, हमारे माता में वो नाभि का कमल उगता है, और उस नाभि के कमल, उस नाड़े से हमको खाना पीना, रई, उसको संस्कृत में रई और प्राण बोलते हैं, दो चीजें माता से आती हैं, रई और प्राण। इन दोनों से एक एक बच्चा का सृष्टि होता है। 9 महीने में यह सृष्टि किया था। हर प्राणी का अलग अलग महीने का गिनती है। जैमिनी इस चीज को बहुत महत्व देते हैं कि एक प्राणी को सृष्टि करने में कितना महीना लगता है, कितने दिन लगता है, वो गिनती बहुत जरूरी है। उसको शूल अंतर बोलते हैं। अब देखो शब्द शूल, शूल त्रिशूल से है, ये महादेव का त्रिशूल से आया है ये नाम। वो शूल अंतर मतलब 9 महीने, एक शूल अंतर आप माँ के गर्भ में रहोगे, मतलब नारायण ने भी ब्रह्मा का सृष्टि किया। इसका मतलब ब्रह्मा जी जो हैं वो भी एक जीव हैं, वो भी, उनमें भी जीवात्मा अंश है। इसका मतलब उनका भी जन्म हुआ है और वो भी मरेंगे। उनका जीवन कल्प का होता है ना। तो सबसे पहले जन्म किसका हुआ? ब्रह्मा जी का। और क्योंकि उनका जन्म हुआ, वो ये सोचे कि सबसे बड़ी काम है जन्म ही देना, क्योंकि वो टाइम और कोई काम तो था ही नहीं। जो पहला जीव है, जो पहला प्राणी है, जो ब्रह्मा जी स्वयं है, और तो कोई काम नहीं है कि दफ्तर जाना, सरकार, कुछ तो था ही नहीं। वो ब्रह्मा जी है, वही सरकार है, वही मालिक है, वही सब कुछ है। वो अपने आप को ब्रह्मांड का मालिक समझने लगे, मगर था तो नहीं कोई ज्ञान, कोई ज्ञान तो है नहीं। तो ज्ञान आए कहां से? तो नारायण के पास जाके नारायण को तंग करें। वो कहते हैं, वो शिव पुराण में बड़ी सुंदर तरीके से लिखा गया, ब्रह्मा जी उतरते हैं कमल से और जाते हैं, ये कौन सोया हुआ है? अच्छा, शायद ये मेरा नौकर है। ये सोचने लगते हैं कि नारायण अपने नौकर हैं। नारायण हंसते हैं, जैसे एक बाप हंसता है बच्चे को देख करके, वो नारायण हंसते हैं, यार तो कौन किसको नौकर बना रहा है। मगर नारायण को गुस्सा नहीं आता। और ये सब देखते हुए वो ओंकार, वो महादेव सोचते हैं, वाह नारायण, आप भी आपकी तरह धैर्य किसी के पास नहीं है, ना होगा। आपकी तरह गुण किसी के पास नहीं है, इसीलिए आपका सत्व गुण है। ये गुण जो आप में दिख रहा है ना, ये धैर्य, ये शांति, ये सच्चाई, ये निर्भय, ये सारा आपका सत्व गुण है। ये किसने तय किया?
नारायण ने, ये शिव ने तय किया, ओंकार ने तय किया। हाँ। हम उनको ओंकार ही बुलाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि देखो इसको ज्ञान दो, इस बच्चे को, ये ब्रह्मा बच्चा है, तुम इसको ज्ञान दो। इसको सृष्टि का ज्ञान देगा कौन? नारायण बोले ज्ञान देना तो आपका काम है, ये तो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है संतुलन बनाए रखना, आपका काम है ज्ञान देना। इसीलिए ज्योतिष में बोलते हैं ज्ञान का स्थान शिव का स्थान। तो जब ये ओंकार ज्ञान देने के लिए उतरते हैं, जब ओंकार ज्ञान देने के लिए उतरते हैं, तब वो शिव बनते हैं। वरना उनको उतरने की क्या जरूरत है? अगर वो उतरे नहीं तो कोई ज्ञान नहीं किसी के पास। तो उनको उतरने के लिए 5 ज्ञान ये सर में होता है, माथे में ज्ञान होता है ना। इसको सोम मंडल बोलते हैं। ये इंसान के शरीर को त्रिभागी होता है। ऊपर का भाग है सोम मंडल, यहां से लेके नाभि तक है सूर्य मंडल, और नाभि से नीचे है अग्निमंडल। हाँ, तो अग्निमंडल को बोलते हैं ब्रह्म का शक्ति। ये सूर्य मंडल को बोलते हैं विष्णु या नारायण का शक्ति, विष्णु का शक्ति। तो नारायण तो वहां पर है लेटे हुए, और इसको शिव का शक्ति ज्ञान देने वाली। 5 प्रकार का सर होता है। सबसे पहले सृष्टि, शिव जी ने अपना सर में पूर्ण सृष्टि का ज्ञान डाला और ब्रह्मदेव को ज्ञान सिखाया। तो गुरु कौन बने? शिव। कौन से रूप में वो गुरु बने? सद्योजात। सद्यो मतलब सर्व, हर प्रकार का प्राणी, हर प्रकार का जीव, चाहे वो चींटी हो, ये हो, इस लोक में हो, कोई और लोक में हो, कहीं भी किसी प्रकार का सृष्टि हो रहा है, तो उसका ज्ञान सिर्फ सद्योजात के पास है। और वो ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी बड़ी सृष्टियां की। विष्णु भगवान को बोले हम सृष्टि करेंगे। तो आप सृष्टि कैसे करोगे अगर कोई आत्मा उसके अंदर ना घुसे? आप मिट्टी का पुतला तो बना सकते हो, मगर उसके अंदर जान ही नहीं जाएगा तो क्या लाभ है उसको? उसको जान कौन डाले उसके अंदर? तो नारायण है पुरुष। ये भी शिव पुराण में दिया है कि नारायण आप ही पुरुष हो। तो नारायण अपने पुरुषत्व से थोड़ा सा जान हर चीज में डाल देते हैं। तो क्योंकि वो नारायण से हट के वो निकलता है, वो तरसता है नारायण को, वो तरसता है कृष्ण को। वो निकला है वहां से तो वो तरस रहा है, वो पुतले के अंदर घुस गया और एक जीव बन जाता है। जब नारायण का बहुत बड़ा अंश जाता है तो हम बोलते हैं यार ये तो अवतार है। वो बना, जब ब्रह्मा जी स्वयं बना रहे हैं तो वो अवतार बनाएंगे। मगर आपकी सृष्टि, मनुष्य के सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी बोले नहीं, आई एम बिजी। हम तो बिजी हैं, ये छोटे मोटे काम हम नहीं करते हैं। ऋषि आप लोग हैं, उनके मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र का काम है कि आप मन बनाओ, क्योंकि हर जीव में मन होना चाहिए। और फिर सप्त ऋषि हैं, 10 मानस पुत्र, मतलब 10 प्रकार के मन। मन कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। 5 तत्व में 2-2, 5 तत्व में 2-2 जोड़े तो 10 हुए। क्योंकि मन का सदैव 2 मुखी होता है, हाँ ना, हाँ ना। इसी कारण 10 मन है ना। और इसीलिए 10 मानस पुत्र बने। वो ब्रह्मा जी ने अपने मन से सृष्टि की है उनको, इसी कारण वो मन बनाना जानते हैं। अब शरीर बनाने के लिए उन्होंने सप्त ऋषि बनाए। सप्त ऋषि 7 प्रकार के शरीर बना सकते हैं। हर ऋषि को अपने प्रकार का शरीर बनाने का क्षमता है ना। तो वो जो अपने प्रकार का शरीर बनाते हैं, तो शरीर एक ऋषि बनाएगा,
मन और एक ऋषि बनाएगा, ये लोग दोनों के मिलन होगा, फिर वो शरीर में एक डाला जाएगा, मतलब उसका शरीर सृष्टि होगा। आत्मा को मन पकड़ता है। आत्मा कहाँ से आया? पुरुष से आया। किसने आत्मा को लेके आया? पुरुष ही ला सकते हैं, मतलब अवतार ही ला सकते हैं। और इस कलयुग में मत्स्य अवतार लाते हैं। इस कलयुग में मत्स्य अवतार हर आत्मा को लेकर के आएंगे, और कोई नहीं ला सकता आत्मा। किसी की बस की बात नहीं है आत्मा लाना ले जाना, किसी की बस की बात नहीं है, वो ही लाएंगे। लोग बोलते हैं शिव जी ने मेरे को जन्म दिया है। भैया शिव जी आपको नहीं लाए हैं, वो ज्ञान है। ज्ञान ना किसी को पकड़ता है ना किसी को छोड़ता है ना। वो नारायण पकड़ के आपको ले आए, विष्णु, इसलिए हम उनको विष्णु बोलते हैं, सर्वव्यापकेश। वो नाम विष्णु का मतलब है आप इधर से उधर ले जाते हो, तो वो लाए आत्मा को। हाँ, आपने गुरुजी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही पूरी इसमें, आपने काफी सरलता से समझाया है इसको। हाँ। लेकिन आपने एक ये भी कहा कि विष्णु है यहाँ पे, लेकिन नारायण तो नारायण वो है जो नार मतलब पानी, जी नार आयन, जो पानी के ऊपर परमानेंटली सोए हुए हैं। देखिए विष्णु का मतलब सर्वव्यापकेश, वो इकट्ठे सारे रूप धारण किए हुए हैं, इकट्ठे। वो यहां भी हैं, इंडिया में भी हैं। अपन प्रधानमंत्री जी को नाश्ता भी खिलाया अपने, मोदी जी ने नाश्ता खाया, और वहां ट्रंप साहब भी अभी सोने वाले हैं, उनको भी सुला रहे हैं वो। अब वो वहां भी सुला रहे हैं, वहां भी खाना खिला के सुला रहे हैं, यहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री को खाना खिला, है ना, वो वही तो कर रहे हैं। तो अगर वो इंडिया में भी हो सकते हैं, अमेरिका में भी हो सकते हैं, वो तो विष्णु है। विष्णु होने का मतलब है कि वो हर जगह में है। हर शब्द का एक मतलब होता है यह। तो एज फार एज आपका आत्मा इज कंसर्न, हमारे लिए भगवान तो यहाँ भी है और वहां भी है। अगर वहां नहीं होंगे तो हमारा मकसद, हम जब वहां पहुंचेंगे कोई नहीं मिलेगा। ठीक बात है। तो वो लाए हमको यहाँ पर, लाने का काम अवतार का है, ले जाने का काम अवतार का है। अगर किसी ने बीच में चुरा लिया तो बात अलग है ना, उस पे भी आएंगे हम। बट अभी आने की बात करते हैं, सद्योजात का बात चल रहा है। तो वो आत्मा आपकी आई, शरीर में आई, 9 महीने रही। तो सृष्टि 9 महीने के लिए था। आपने सोचा, जन्म लेते ही आपने सोचा मुझे सब कुछ आता है। अरे पॉटी करना नहीं आता यार, कभी भी पॉटी कर देते हो, कहीं पर भी, कहीं पर भी सुसु कर देते हो। तो मतलब आपका मन अभी पूरा बना ही नहीं है, आपका शरीर भी पूरा बना नहीं है। आप 6 फुट का इंसान कहां बने हो? आप तो 1 फुट के भी नहीं हो। ये इसका मतलब सृष्टि पूरा होते होते 20 साल लगता है। ए 1/6, 1/6 भाग, 20 साल। अगर 1/6 भाग 20 साल हुआ तो आपका पूर्ण आयु कितना हो गया? 120 साल। इसी कारण इंसान का और हाथी का पूर्ण आयु 120 साल होता है। समझ में आई? देखो कैलकुलेशन कैसे होता है। ये सब चीज सृष्टि पे निर्भर करता है कि आपको पूरी तरह सृष्टि करने में कितना टाइम लगता है। अगर आपको पूरी तरह सृष्टि करने में 20 साल लग गए, क्या सृष्टि होने से पहले आपको दूसरा बच्चा सृष्टि करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इसी कारण 20 के बाद ही बच्चे सृष्टि करने हैं। गुरुजी, ये तो फिर विंशोत्तरी दशा की डेरिवेशन ही दे दी आपने। 120 साल। इसी कारण विंशोत्तरी दशा को राजा का दशा बोलते हैं, ब्रह्म का दशा बोलते हैं, क्योंकि यह सृष्टि पे निर्भर करता है। समझ में आई? एकदम एकदम जड़ पे चले गए हम, है ना। तो ये सारा चीज सद्योजात से होता है। सद्योजात जी पश्चिम के तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, और हर जीवात्मा को वो जब जन्म सृष्टि करते हैं पश्चिम से, या मतलब तुला राशि को पश्चिम बोलते हैं।
तुला राशि तुला को राशि। पश्चिम बोलते हैं, तुला राशि को विवाह राशि बोलते हैं। हम्म, विवाह इसलिए होता है समाज में ताकि सृष्टि हो। हम्म, हर देखिए, अमेरिका में भी, नॉर्वे में भी अलग अलग, आप भगवान को धन्यवाद दो नहीं दो, बात अलग है, मगर विवाह करना पड़ेगा अगर सृष्टि करना है तो। कुत्ते लोग भी शादी करते हैं, पक्षी भी शादी करते हैं, और ये विवाह के कई नियम होते हैं। नेस्टिंग पावर इज विद द फीमेल ऑफ द स्पीसीज। ये औरत जो है वो तय करेगी कि कब वो तैयार है अंडा देने के लिए। और सृष्टि भी कई प्रकार के होते हैं, अंडज जो अंडा से होता है, श्वेतज जो श्वेत, तो अलग अलग प्रकार का ये सारे चीजें जो हैं, इन सब के कैलकुलेशन आप समझिए। इसका जड़, एक बार आप जड़ समझ जाओगे बड़ी इजी हो जाएगा कि भाई मैं गाय का कुंडली देख रहा हूँ, उसका क्या करना है नियम। जब जड़ नहीं आता उसमें बहुत गलतियां होती है, जड़ आता है तो इजी। तो क्योंकि हमारी सृष्टि तुला में हुई, जन्म जो होगा उसके विपरीत, क्योंकि मन एक साथ में चलता है, डुअलिटी। तो सृष्टि जो होगा, जब सृष्टि मतलब आप जब जन्म लोगे वो मेष में होगा, तो मेष बना टेम्पलेट, मेष बना खोपड़ी, सर। तो सारे आधन लगन मतलब प्रेगनेंसी का लगन, वो सदैव आपके सप्तम भाव में, जैसे मेरा लगन मानो मीन का लगन है, मेरा आधन कन्या में हुआ था। इसका मतलब कन्या का कुछ मिट्टी मेरे शरीर में लगा है, क्योंकि वहां से सृष्टि शुरू हुई थी। मेरा जो जेनेटिक, जिसको आप बोलते हैं जेनेटिक, जो जड़, वो कन्या में है। कन्या का मिट्टी मेरे में है, मतलब कन्या के कुछ गुण होंगे मेरे में। मतलब लोग सोचते हैं कि लगन ही मेरा सर्वस्व है और मैं पूर्ण लगन हूं, ये गलत है। हर व्यक्ति में कुछ अंश सप्तम भाव का होता है और कुछ अंश लगन का होता है। ये जैमिनी समझाते हैं। जैमिनी हर सूत्र में लगन और सप्तम को वजन करने के लिए बोलते हैं, और ये तय करो कि कितना मिट्टी सप्तम भाव से आया और कितना लगन से आया है। इसीलिए गुरुजी लगन को और सप्तम भाव को हम सत्यपीठ भी, हाँ एकदम सही पकड़ा आपने। लगन और सप्तम से आपकी सृष्टि हुई है, ये सत्य है। यहां पे माया नहीं बैठ सकती है, ये ब्रह्मदेव का स्थान है। माया यहां पे शांति से बैठेगी नहीं। इसलिए जितने आरूढ़ का जो कैलकुलेशन आप करते हो, जो आगे चल करके आरूढ़ करोगे, वो ये सत्य पे नहीं बैठेगी। यहां पर पितृ होते हैं। इसी कारण आप आगे चल करके समझोगे कि सूरज और शुक्र दोनों पितृकारक बने। गुरुजी, आरूढ़ के बारे में शायद आपसे पहले ज्यादा लोग बात भी नहीं करते थे, आपने उसको एक पब्लिक लैंग्वेज में लेके आए। हाँ। आरूढ़ माया है। आरूढ़ बनने में कितना टाइम लगता है? कभी कभी बनता ही नहीं है, भाग्यवान हो तो नहीं बनेगा। सत्य से ही काम चलेगा। सत्य से ही काम करोगे आप क्यों ये माया में घुसोगे? भाग्यवान है जो, आरूढ़ की कोई जरूरत नहीं है। मगर फिर भी क्योंकि एक शरीर है, लोग फोटो ले सकते हैं, लोग लिखते हैं भाई ये जैसे जैसे मानो श्री रविशंकर अभी आए, मानो हम बोले अरे गुरुदेव आ गए, कितने उत्तम है ये, कितने पवित्र हैं ये। तो हमें दिख क्या रहा है? उनका शरीर दिख रहा है। और जब हम उनके शरीर को देख रहे हैं, उनका पूरा वो इतना ज्ञान है, ये है, ऐसे जन्म लिया, वो क्या, वो सारा जो उनके नाम के पीछे जो सारा माया जुड़ा है, वो हमारे खोपड़ी में है। वो तो जरूरी है, वरना हम कैसे जानेंगे ये कौन है ये व्यक्ति? तो माया अच्छा भी है, तो जिसके कारण हम जाने के देखो इतने अच्छे व्यक्ति हैं। अब मानो एक दिन जैसे स्वामी विवेकानंद शरीर त्याग दिए, समाधि ले लिए, वो उस दिन से हमें वो उसका भी ज्ञान आया कि भाई देखो अभी और वो शरीर में नहीं है। अभी टिकट काट के कलकत्ता जाके स्वामी विवेकानंद को खोजना मूर्खता है। क्या आप टिकट काट के जाओगे कलकत्ता अभी स्वामी जी को देखने के लिए? नहीं, वो शरीर में है नहीं।
तो वो भी एक आरूढ़ का समाज है, वो भी एक मायावी चीज है कि भाई अब वो शरीर में नहीं रहे, वो एक तामसिक विचार है। तो कोई भी आरूढ़ होता है, वो आरूढ़ के साथ रजस, सत्व और तमस, ये तीनों विचार उस आरूढ़ के साथ बंध जाता है। हम सब के साथ, हम सब के साथ अच्छे चीजें भी हैं, बुरे चीजें भी हैं। ये आरूढ़ है, समटाइम्स कुछ लोगों की यश बहुत सालों तक रहता है, सेंचुरीज क्रॉस होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है और उनका नाम चल रहा है, ये भी आरूढ़ से ही देखते हैं ना। आरूढ़ से ये पता चलता है कि आप समाज को क्या दिखा रहे हो। सत्यपीठ में वो असली सत्य होता है ना। सत्यपीठ में ही सत्य होता है। देखिए, फेम जिसको बोलते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आरूढ़ वाला होता है, कुछ समय चलता है। एक सत्य का होता है जो मिट नहीं सकता। एक पीआर वाला होता है, जैसे आजकल हाँ, लोग करते हैं हाँ, पब्लिक रिलेशन, सही कहा। इंस्टाग्राम वो वाला आरूढ़ हो हो सकता है। गया। फेसबुक सब बना दिया, इधर घुमा थोड़ा दिया। सा मैं वापस एक सरल टॉपिक पे आ जाता हूँ, क्योंकि आरूढ़ आई थिंक हम आगे जब बात करेंगे हम उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। तो गुरुजी, अभी हम जैसे बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि सूर्य अभी मकर राशि में है, हाँ, और आपने शायद थोड़ा सा इस पे टच अप ऑन भी किया था। आपने बताया था कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है सूर्य मकर राशि में। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं जरा। चलो, बात बढ़िया कहा आपने। सूरज, जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं सिर्फ अवतार का, और सप्त ऋषि शरीर देने वाले होते हैं, तो ये 7 ऋषि अपने बीच बीच में काम बांट लेते हैं। सबसे पहले के हड्डी, अगर हड्डी ही नहीं है तो आकार कैसे होगा। तो आपका मेन, आपके शरीर में मेन चीज जो है, जो मेन अंदर में है, वो सबसे मजबूत है, वो क्या है? वो आपका हड्डी है। द फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, वो कश्यप ऋषि तय किया। आपका हड्डी कैसे होगा, कैसे होगा, वो सब कश्यप। और उनके दादाजी जो थे दधीची, उन्होंने अपने ही हड्डी, क्योंकि उनका हड्डी इतना बलवान है, उसी से इंद्रदेव को शक्ति दिया। इसका मतलब ये देवता जो हैं, इनकी शक्ति भी ऋषियों से आती है। आगे चल करके हमें पता चलता है कि ये ऋषि जो हैं, ये देवताओं के पितृ भी है। देवता भी अपने, जैसे हम करते हैं पितरों का, देवता भी पितरों का करते हैं, देव पितृ। वो अगर पितरों का नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, वो भी भूखे हो जाएंगे, देवता भी गायब हो जाते हैं। जैसे कुछ समय पहले ग्रीस में देखो, थॉर और बड़े बड़े नाम थे, वो थॉर नहीं था। थॉर तो आई थिंक नॉर्वे का होता है। हाँ, वो ग्रीक के नहीं होते, वो जूस वूस होता है, अभी गायब है, सारे के सारे मर गए, सारे के सारे। हरकुलिस तो आपने यहाँ से गया, हरिकुलेश। तो वो देखो, जब ज्ञान यहाँ से वहां जाता है तो वो पूरी तरीके से उस चीज को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके जड़ इतने मजबूत नहीं होते हैं ना। हम होरा बोलते हैं, वो हार बोलते हैं, एक ही चीज है। एक ही चीज। अब वो बोलते हैं तुमने हमसे लिया, हम बोलते, मगर हम, वही ब्रह्मा वाली बात है। जड़ तो हमारे पास नहीं, वो ब्रह्मा वाली बात है। नारायण को बोल रहा है तू मेरे से सीखा है। भाई भगवान, ठीक है, बोल दे, अपना ही बच्चा है। तो है ना, तो वही है, वही वाली बात हुई। हरि कुलेश, हरि, अब ये हरि शब्द, जो सूरज जो मकर में है, मकर वैसे कौन सा राशि होता है राशि चक्र में? 10वां। अब देखो नंबर 10 अपना जो मैथमेटिकल सिस्टम है 10 पे होता है, उसको डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। वो भी 10 का होता है। मतलब गणित हमारा 10 से आया। ये सूरज 10 का क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? गणित हमारा डेसिमल सिस्टम 10 से आया। अवतार हमारे 10 हुए। उस 10 अवतारों के साथ जो शक्तियां उबल के आई, उनकी बहन बनी, उसको 10 महाविद्या बोलते हैं। वो भी 10 है ना। उनके साथ जो हमारे, जो बाद में गुरु जो बने, वो भी 10वें बने। अब देखो हर चीज में
हर चीज में 10 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो 10 जो है, इसका ये जड़ है सूरज। सूरज वहां पे दिग्बली ले लेता है। 10 ये जहां सूरज 10 नंबर देखता वो बहुत दिग्बली हो जाता है। दिग्बली होने का मतलब क्या है? इसका मतलब वो अवतार को जगा सकता है। अरे अगर मैं नारायण को जगा सकता हूं तो अब ये फिर ये देवता क्या है? माने वो जो आप पहले कह रहे थे कि दिया जहाँ रख दें वहाँ रोशनी पड़ेगी, तो सिंह राशि पे फिर सूरज की रोशनी सिंह राशि पे पड़ी। जहां सिंह राशि पे पड़ी, जो अभिमुख होता है वहां बड़े देवता जागते हैं। तो मतलब सिंह राशि में बड़े देवता मतलब जो तत्व लेवल से ऊपर भी होंगे। जैसे त्रिगुण हम बोलते हैं, सबसे ऊपर में कौन है? ओंकार है। उसके बाद क्या है? त्रिमूर्ति आए, ब्रह्मा विष्णु रुद्र। अब लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव, ये तो अज्ञान है इसलिए बोलते हैं। जो ज्ञानी है बोलेगा ब्रह्मा विष्णु रुद्र। अगर 5 है तो क्या बोलेगा? ब्रह्मा विष्णु रुद्र दुर्गा और शिव। 5 देव कौन है? ब्रह्मा विष्णु रुद्र दुर्गा शिव। इसका मतलब शिव और रुद्र में फर्क है, है ना? सृष्टि ब्रह्म का काम, स्थिति विष्णु का काम, संहार रुद्र का काम, फिर आपका तिरोभाव। तिरोभाव मतलब आपको तैयार करना फिर से जन्म देने के लिए। जन्म कौन देगा? मां देगी। तो माता बनी दुर्गा। तो दुर्गा मैया कितनी इंपॉर्टेंट है समझा करो। और अगर मुक्ति ले रहा है, मतलब आप तिरोभाव में फिर से जन्म के चक्कर में नहीं घुसना चाहते हो, तिरोभाव में नहीं पढ़ना चाहते हो, इसको बोलते हैं अनुग्रह। अनुग्रह शिव देंगे। तो शिव में और रुद्र में फर्क नहीं है? रुद्रदेव का काम है कि जो चीज बुढ़ा हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, टाइम अप हो गया, अब ये रिटायर किया, इसको खत्म करो, चलो आप निकलो। वेरेज शिव का काम है कि भाई तेरे को फिर से नहीं जाना, चल मैं तेरे को, तू आ जाओ, चलो तू इसको, माने आप ये जो फिर से जन्म हो रहा है, क्लियर है? मोक्ष एक शब्द है, 5 प्रकार के होते हैं, वो भी 5 प्रकार के होते हैं। उसको कभी बाद में आएंगे, बट वो अभी छोड़ दो। अभी सूरज पे आ जाते हैं। अब सूरज जब अभिमुख दृष्टि सिंह राशि पे किया, उसका 2 पार्श्व दृष्टि भी हुआ। एक पार्श्व दृष्टि गया, वो सामने वाला दृष्टि बोलते हैं पंचम, वो गया वृष राशि पर। वो वृष राशि पूरब में होता है। पूरब में 2 राशि होते हैं, मेष और वृष राशि, जमीन पर। और वो पूरब में इंद्रदेव जाग जाते हैं। इसी कारण जब सूरज मकर में होते हैं, वो सिर्फ हरि को नहीं जगा रहे हैं, वो इंद्रदेव को भी जगा दिए। देवता जागते हैं। देवता को जगाना तो बहुत आसान है सूर्य के लिए, मगर हरि को जगाना बड़ा काम है, वो तो बहुत बड़ा काम है। तो सूरज जब जब कोई राशि में रखते हैं, उनका जो अभिमुख राशि होगा वहां बड़े देवता जग जाएंगे। और जो पार्श्व दृष्टि होता है वहां पर वो ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक के देवता जागते हैं। और फिर अप्सरा भी जाग जाते हैं, ऋषि भी जाग जाते हैं, वो सारे होते हैं। तो सूरज का है ये महत्व, ठीक है।